क्या आपने कभी किसी ऐसे होटल में ठहरने की हिम्मत की है जहां एक कमरा हमेशा बंद रहता हो और उस कमरे के बाहर सिर्फ एक संख्या लिखी हो? 13। राहुल, एक नॉर्मल ऑफिस जाने वाला लड़का। उसे ऑफिस की तरफ से वीकेंड ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, शिमला। ठहरने का इंतजाम एक पुराने सुनसान होटल में किया गया था। नाम था माउंट क्रेस्ट हेरिटेज होटल। होटल चारों तरफ से जंगलों से घिरा था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, दीवारों पर पड़ी सीलन और हर कोने में अजीब सी खामोशी। रिसेप्शन पर एक अजीब सी बात हुई। सर, आपका कमरा 204 है। लेकिन राहुल ने देखा एक रूम नंबर फॉर्म से काटा गया था, रूम नंबर 13। क्या यहां रूम 13 नहीं है? राहुल ने पूछा। रिसेप्शनिस्ट की आंखें एक पल को ठहर गईं। वो कमरा सालों से बंद है सर। रात को 2 बजे राहुल को हॉलवे में कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो या कोई धीरे धीरे चल रहा हो। वो बाहर आया। हॉलवे खाली था, पर रूम नंबर 13 का दरवाजा थोड़ा खुला था। राहुल धीरे से उस दरवाजे के पास गया, अंदर झांका और कुछ भी नजर नहीं आया, बस गहरी अंधेरी खामोशी। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर राहुल ने मजाक में पूछ लिया, अंकल रूम 13 क्यों बंद है? वेटर ने धीरे से जवाब दिया, सालों पहले एक नवविवाहित जोड़ा यहां आया था। तीसरी रात लड़की की चीख सुनाई दी। लड़का खून से लथपथ मिला और लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं। दूसरी रात फिर वही आवाजें और फिर रूम 13 का दरवाजा पूरी तरह खुला। राहुल डरते हुए आगे बढ़ा। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था और उस आईने में दिख रही थी एक लड़की की परछाई। सफेद लहंगा, लाल चूड़ियां और गर्दन झुकी हुई। राहुल ने आंखें चपकाई। वो तुरंत अपने कमरे की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। तीसरी रात राहुल ने हॉलवे में कैमरा लगाया। 2:30 बजे रात रिकॉर्डिंग में एक लड़की हॉलवे में चलती हुई दिखी, रूम 13 में दाखिल हुई और गायब हो गई। राहुल ने टॉर्च ली और गया सीधे रूम 13। कमरे के अंदर धूल और जाले थे। एक कोने में पड़ी थी एक पुरानी डायरी। 13 जून 1989 मेरी शादी है। मैं बहुत खुश हूं, पर मेरे पति की आंखों में डर है। आखिरी पन्ना पढ़ते ही राहुल की सांसें थम गईं। वो इंसान नहीं था, उसकी आंखें खून से भरी थीं। ये कमरा अब मेरा कैद खाना है। कोई मेरी आत्मा को आजाद करे। पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी आईने में राहुल नहीं, अदिति खड़ी थी। चेहरे पर खून, आंखें लाल और होठ फुसफुसा रहे थे। मुझे इस कमरे से निकालो। राहुल चीखता हुआ भागा, लेकिन हॉलवे अब वैसा नहीं था। दीवारों पर खून, फर्श पर किसी के घसीटने के निशान और एक हंसी जो पूरे होटल में गूंज रही थी। वो रिसेप्शन पहुंचा। मुझे बाहर जाना है, अभी। रिसेप्शनिस्ट ने सिर उठाया। उसकी आंखें अब सफेद थीं। रूम 13 से कोई वापस नहीं आता सर। राहुल ने देखा होटल का नाम अब बदल चुका था। वेलकम टू रूम 13 फॉरएवर। सुबह होटल स्टाफ आया तो कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना कैमरा पड़ा था जिसमें लास्ट फुटेज थी। रूम 13 का दरवाजा खुलता है और एक परछाई अंदर जाती है। कहते हैं अब उस कमरे की आत्मा अकेली नहीं रही।